हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महज स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में। पर्यटक जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपको धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें से हमारा जो पार्ट है वो 10 हमारा समाप्त हो गया है। अब 11 पार्ट शुरू है, जिसमें से हम आपको ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जिससे बहुत ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे क्वेश्चन इससे ही आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस पोर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए अयोध्या फैजाबाद यानी अयोध्या एक स्थान है जो फैजाबाद में है और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये नगरी सप्त महापुरियों में से एक है। यानी ये नगरी सप्त महापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम जी के जन्म स्थल होने का गौरव प्राप्त है। ये नगरी बहुत ही समय तक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इस नगरी में सीताराम हनुमान के अनेक मंदिर हैं और जिनमें कनक भवन, राम जन्मभूमि स्थल, हनुमान गढ़ी विशेष प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है इसमें जो है रामचंद्र जी का ये अयोध्या जो है, यहाँ रामचंद्र जी के का जन्म हुआ था, जिससे इसको गौरव प्राप्त है। और यहाँ पे हनुमान गढ़ी, कनक भवन आदि बहुत ऐसे मंदिर हैं जो दर्शनीय स्थल है। आगे भरत कुंड फैजाबाद, यानी भरत कुंड जो है फैजाबाद में है और ये फैजाबाद से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये नंदीग्राम में स्थित है, यानी नंदीग्राम में स्थित है। कहा जाता है जब यहाँ रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो इनके जो भाई थे भरत जी, इन्होंने यहाँ पर आकर के 14 वर्ष तक यहीं पर रहे और यहीं से सारा शासन अपना जो है बाल को संभाला, अपना राजकाज देखा, जब तक कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या नहीं आए। ये तपस्थली, भरत जी की तपस्थली कही जाती है भरतपुर। आगे चित्रकूट, ये पर्वत वर्तमान में सारी ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है चित्रकूट में। यानी कि कहने का मतलब है ये पर्वत चित्रकूट ये वर्तमान में एक जिला एवं मंडल भी है। यानी कहने का मतलब है चित्रकूट जो है इस समय ये जिला भी है और ये मंडल भी है। चित्रकूट के नाम से मंडल भी है। यहाँ वन जाते समय श्री रामचंद्र जी यहाँ ठहरे हुए थे। यानी जो जब प्रभु श्री राम जब वन जाने लगे, वनवास जाने लगे, तो यहाँ से प्रभु श्री राम जी यहाँ ठहरे हुए थे। और जनश्रुति के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी भी यहाँ रह रहे थे। यानी जनश्रुति में ये वर्णन मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि का भी यहाँ स्थान था, यहाँ रहते थे। मंदाकिनी, जिसे पयवस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के जंगलों से होते हुए बहती है मंदाकिनी ये नदी। यानी चित्रकूट के जो जंगल है वहाँ से ये बहती है मंदाकिनी, जिसको पयवस्विनी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी के बाएं तट पर कमतानाथ से लगभग 2.40 किलोमीटर दूरी पर स्थित सीतापुर में एक स्थान सीतापुर है। सीतापुर में राघोप्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट और घृतकल्प घाट आज 24 घाट और प्राचीन मंदिर है यहाँ राम घाट के पास, यानी ये राम घाट जो है सीतापुर में उसमें आता है। और ये राम घाट के पास पर्णकुटी में श्री रामचंद्र जी निवास करते थे। यानी राम घाट के पास कुछ दूरी पर एक पर्णकुटी है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी निवास करते थे, यानी रहते थे यहाँ पर और रहते थे। और सीतापुर से 3 किलोमीटर दूरी पर सती अनुसुईया, महर्षि आत्रि का आश्रम और दत्तात्रेय का आश्रम और हनुमान मंदिर है। जबकि कुंड से कुछ दूरी पर स्फटिक शिला, यानी कुंड से जो यहाँ पर जो कुंड है इससे कुछ दूरी पर स्फटिक शिला, जहाँ पर रामचंद्र जी विश्राम किया करते थे। कहने का मतलब है एक जो यहाँ पर है कुंड है, वहाँ पर उससे कुछ ही दूरी पर स्फटिक शिला जो था बना हुआ है, रखा हुआ है, जिस पर प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता जी विश्राम करते थे और वहाँ बैठते थे। कहने का मतलब है यहाँ पर जो देखने लायक हनुमान धारा, नलकूप और गुप्त गोदावरी मुख्य है। यानी कहने मतलब है मुख्य जो देखने लायक है हनुमान धारा, भरतकूप और गुप्त गोदावरी है। और यहाँ कमतानाथ
और राघव प्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट और घृत कलभ घाट आज ये सब प्राचीन है, यहाँ पर देखने लायक है, प्रकृति देखने लायक है। कहने मतलब चित्रकूट बहुत ही दर्शनीय है, इसको देखने लायक है, इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी जो क्लास है एक्सपर्टमेंट ICS अकादमी चल रही है, इसको आप लोग ज्वाइन करते रहिए, यूट्यूब पर देखते रहिए, इसका चैनल बना हुआ है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।